नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। एक दूसरे के खिलाफ, अपने ही परिवार वालों के खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं कुर्सी की लालच में, और इसका जीता जागता सबूत बिहार है। बता दें कि बिहार में चाचा और दूसरे के खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष करते, तंज कसते नजर आते हैं। हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान और पशुपति पारस की। बता दें कि पशुपति पारस ने बीते दिनों एक बड़े मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने चिराग पासवान को लेकर के बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने कह दिया कि हमारे अगर दल भी मिल जाते हैं तो क्या हुआ, दिल तो कभी नहीं मिलेगा। साथ ही साथ नीतीश कुमार की विपक्षी एकजुटता के मुहिम को उन्होंने कागज की नाव भी बता दिया। उन्होंने कहा कि ये कागज की नाव है जो कि बारिश में डूब जाएगी या तो पिघल जाएगी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने विपक्षी एकता को कागज की नाव बताया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि बिहार के नेता उनका साथ देंगे और उन्हें संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुख्यमंत्री तो खुद डरे हुए हैं। जमुई सांसद और अपने भतीजा चिराग पासवान का नाम लिए बगैर उन्होंने चुनौती दे डाली। पशुपति पारस ने कहा कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में जनता फैसला करेगी कि हाजीपुर का उत्तराधिकारी कौन होगा। चाचा भतीजे के साथ आने की बात पर उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि यहाँ दल नहीं, दिल टूटे हुए हैं। अगर दल मिल भी जाते हैं तो क्या हुआ, दिल तो कभी नहीं मिलेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंत्री पद कटने के सवाल पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। बता दें कि जब उनसे सवाल पूछा गया, यानी केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से सवाल पूछा गया कि केंद्र में कैबिनेट का विस्तार होने वाला है क्या, इस पर जो है जवाब देते हुए कहते हैं कि ये तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। अखबार और टीवी चैनल के माध्यम से चर्चा तो हो रही है कि कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, लेकिन क्या होगा इस पर आखिरी मुहर तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री ही लगाएंगे। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए की तैयारी के सवाल पर कहते हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, हम एनडीए गठबंधन में हैं, पूरे देश में एनडीए की तैयारी चल रही है। इस गठबंधन में सबसे विश्वासी हमारी पार्टी है, विश्वास के साथ एनडीए गठबंधन में हम हैं। जब कभी भी चुनाव होगा सभी मिलजुल कर, जहां जिसका हक होगा, जहां जिसके पास अच्छा उम्मीदवार होगा वो वहां से ही लड़ेगा। 2019 में जैसे एनडीए गठबंधन ने बिहार में 40 में से 39 सीट जीती थी, वैसे ही इस बार 40 में से 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगी। साथ ही साथ जब उनसे सवाल पूछा गया कि 40 में से 27 सीट भाजपा अपने पास रखेगी क्या, और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस के पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी, तो इस पर जानकारी देते हुए कहते हैं कि ये सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड का फैसला होता है। भाजपा सेंट्रल पार्टी है और हमारी पार्टी रीजनल है। गठबंधन में सभी का सहयोग होता है, उसी तरह से गठबंधन में शामिल हम सभी लोग बैठेंगे। जिसका जो हक बनेगा, चाहे 40 सीट हो या 27 सीट हो या 17 सीट, उस पर कोई बहस नहीं है। उसमें जिसका जो हक बनेगा, जिसके पास अच्छा उम्मीदवार होगा, उसे वहीं से जो है टिकट भी मिलेगी। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार पर भी टिप्पणी करते हुए और नीतीश कुमार के विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम पर कहते हैं कि विपक्ष तो है ही नहीं, तो एकजुट पर क्या बोलेंगे, वो तो कागज की नाव है। 23 जून को बिहार में विपक्षी एकता की बैठक हुई थी। कहते हैं कि आपको याद है ना उसमें क्या हुआ था, उसी दिन विपक्ष बिखर गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीटिंग छोड़कर चले गए थे। ममता बनर्जी ने कहा था कि सीपीएम और कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में घुसने नहीं देंगे। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा क्या राहुल गांधी जी को, अरे दुल्हा बनो हम लोग बाराती बनेंगे। साफ संकेत था कि राहुल गांधी तुम नेता बनो, प्रधानमंत्री के दावेदार बनो, हम लोग बाराती बनेंगे। लालू के साथ इस बात से नीतीश कुमार को काफ़ी तकलीफ हुई, जान लीजिएगा। साथ ही साथ कहते हैं कि नीतीश जी को बहुत भरोसा था कि पूरे देश के लोग न सही, कम से कम बिहार में जो मेरा सहयोगी दल राजद है, कम से कम वो मेरे नाम का प्रस्ताव संयोजक के रूप में देगा, पर ऐसा हुआ नहीं। न तो उन्हें संयोजक बनाया गया और न ही उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की दावेदारी दी गई। उसी दिन से वो नाराज चल रहे हैं, उसी दिन से उनका वोटर्स, उनके सांसद और उनके विधायक की नाराजगी है। इसी वजह से वह अपना भविष्य देख रहे हैं कि 2024 में लोकसभा और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव जीतकर आएंगे कि नहीं आएंगे। ये स्थिति बिहार की है।
तो देखिए, नीतीश कुमार जिस विपक्षी एकजुटता की मुहिम में लगे हुए हैं, जिस विपक्ष को एकजुट करने में, एक मंच पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसे लेकर लगातार बीजेपी तो हमलावर थी ही, अब साथ ही साथ एनडीए में शामिल तमाम जितने और भी दल हैं वो भी लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हो गए हैं और नीतीश कुमार पर तंज कसते और उनके इस विपक्षी एकजुटता की मुहिम पर चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। ऐसे में केंद्र मंत्री पशुपति पारस ने तो इनकी विपक्षी एकजुटता की मुहिम को कागज की नाव तक करार दे दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो डरे हुए हैं, इसीलिए अपने लोगों के साथ मिल रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, अपने सांसद को अपने घर बुलाते हैं, अपने विधायकों के साथ मीटिंग करते हैं कि कम से कम ये लोग उन्हें छोड़कर ना जाए, क्योंकि उन्हें उम्मीद था कि उनके साथ रहने वाली पार्टी यानी राजद उनका साथ देगी, कम से कम राजद उन्हें संयोजक बनने में उनके सपोर्ट में खड़ी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो चलिए फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही। और वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़4नेशन।